हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम जेई मेंस और जेई एडवांस के हवाले से तीन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। ठीक है, और मान लो ये एक ट्यूब है, यू ट्यूब। ठीक है, यू की शेप में दिखाई दे रही है ना। ठीक है, यहां पे एक स्टॉपर लगा हुआ है, स्टॉपर। ठीक है, मैंने क्या किया, इस लिंब से एक फ्लूइड भर दिया। ठीक है, इस फ्लूइड की डेंसिटी है रो। अब क्या किया, इस लिंब से एक दूसरा फ्लूइड भर दिया। ठीक है, कोई दूसरा फ्लूइड भर दिया। ये जो डॉटेड है ना, कोई दूसरा फ्लूइड है। इस फ्लूइड की डेंसिटी है मान लो 2 रो। ठीक है, ये हाइट मान लो L है और ये हाइट भी L है। ठीक है, और मान लो ये लंबाई, ये भी क्या है L, और ये लंबाई भी क्या है L। ठीक है, और जो इन लिम्ब्स का क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, वो बहुत स्मॉल है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लिम्ब्स वो क्या है, बहुत स्मॉल, मतलब स्मॉल है कहने का मतलब, और जो कि क्या है स्मॉल a। ठीक है, मतलब बहुत पतली लिम्ब्स है ये। और हवा भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, एकदम से इस स्टॉपर को रिमूव कर दिया। नाउ स्टॉपर रिमूव्ड। तो देखो, जैसे ही मैं इस स्टॉपर को हटाऊंगा तो क्या होगा, इसको आप फील कर सकते हो। देखो, ये फ्लूइड हैवी है, इसकी डेंसिटी 2 रो है। ये फ्लूइड थोड़ा सा हल्का है, इसकी डेंसिटी रो है। तो जैसे मैं स्टॉपर को हटाऊंगा ना, तो ये वाला फ्लूइड नीचे की तरफ आएगा और ये वाला फ्लूइड ऊपर की तरफ जाएगा। और यहां पे ऐसा गिवन है कि ये जो फ्लूइड्स है ना, इमिसिबल हैं। इमिसिबल फ्लूइड्स मतलब ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, इनकी आपस में बढ़ती नहीं है फ्लूइड्स की। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस स्टॉपर को हटाऊंगा, इसको आप फील कर सकते हो, ये फ्लूइड नीचे की तरफ आएगा और ये फ्लूइड ऊपर की तरफ जाएगा। जितना ये नीचे की तरफ आएगा उतना ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फ्लूइड हैवी है, ये फ्लूइड लाइट है। ठीक है, तो मैंने इस स्टॉपर को रिमूव कर दिया, यहां से हटा दिया। तो क्या होगा, ये फ्लूइड नीचे की तरफ आएगा, और मान लो कितना नीचे की तरफ आया, x नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो यहां से यहां तक x नीचे की तरफ आया है, तो यही फ्लूइड इस तरफ भी जाएगा, कितना x। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये वाला जो फ्लूइड है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, कितना x, ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब मान लो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ये क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस स्टॉपर को हटाने के बाद में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये वाला फ्लूइड नीचे की तरफ x आया और ये वाला फ्लूइड ऊपर की तरफ x आया। तो x निकाल लो, x फाइंड आउट करो।
मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है ना ऐसे न्यूमेरिकल्स में, वो क्या होता है, जो बॉटम लेवल है ना, बॉटम लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए। फ्रॉम बोथ साइड्स प्रेशर एट बॉटम लेवल शुड बी सेम। फ्रॉम बोथ साइड्स प्रेशर एट बॉटम विल बी सेम। ठीक है, तो मतलब पी ए पी बी के बराबर होगा, ये है कॉन्सेप्ट। अब इसको प्रूव भी करते हैं। चलो देखो, मान लो ये दोनों फ्लूइड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं इस स्टॉपर को हटाने के बाद में, जैसा कि दिखाई दे रहा है। और मैं यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लेता हूं फ्लूइड का, जहां पे ये दोनों फ्लूइड्स एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट मान लिया फ्लूइड का, और मास है मान लो डीएम, तो mg फोर्स आएगा dmg, और एक ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आएगा कितना dmg। जो लिम्ब की ये जो लोअर सरफेस है ना, इसके द्वारा इस छोटे से एलिमेंट पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा dmg के ही बराबर। ठीक है, और देखो ये एलिमेंट इक्विलिब्रियम पे होगा, और देखो यहां पे प्रेशर Pa है, तो यहां से यहां तक प्रेशर कितना रहेगा Pa, सही बात है। तो यहां पे जो प्रेशर आएगा Pa, उसके कारण इस एलिमेंट पे ऐसे फोर्स आएगा कितना, Pa इंटू में क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लिम्ब स्मॉल ए। और देखो यहां पे प्रेशर Pb है, तो यहां से यहां तक प्रेशर क्या रहेगा, सेम Pb। तो यहां पे जो प्रेशर Pb आएगा उसके कारण इस एलिमेंट पे ऐसे फोर्स आएगा कितना, Pb इंटू में एरिया स्मॉल ए। फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू में एरिया, और इस एलिमेंट पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब Pb इंटू में स्मॉल ए किसके बराबर होगा, Pa इंटू में स्मॉल ए। स्मॉल ए से स्मॉल ए कैंसिल, तो कितना आ गया, Pb इज इक्वल टू Pa। आ गया ना, जो मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा था ऐसे न्यूमेरिकल्स में, दोनों तरफ से बॉटम लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए, Pb इज इक्वल टू Pa। वो मैंने फाइंड आउट कर लिया, प्रूव कर दिया ना। तो Pa इज इक्वल टू Pb, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया करो ऐसे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, बॉटम लेवल पे प्रेशर दोनों तरफ से सेम कर दिया करो। तो अब देखो इस A पॉइंट पे प्रेशर Pa वो कितना आएगा, P0 प्लस रो G, और ये हाइट ये कितनी होगी, L प्लस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू इस B पॉइंट पे प्रेशर Pb वो क्या होगा, P0 प्लस 2 रो G इंटू में दिस हाइट, ये कितनी हो जाएगी, L माइनस एक्स। तो देखो P0 से P0 कैंसल, और रो G से रो G कैंसल, तो L प्लस एक्स कितना आ गया, 2 इंटू में L माइनस एक्स। तो L प्लस एक्स इज इक्वल टू 2L माइनस 2x, तो 3x किसके बराबर आ गया, L के बराबर। तो x कितना आ गया, L/3। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, x कितना निकल के आया, L/3। तो मतलब ये फ्लूइड कितना नीचे की तरफ आएगा, L/3। ये वाला फ्लूइड ऊपर की तरफ कितना जाएगा, L/3 ऑब्वियसली। ठीक है, और देखो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, बॉटम लेवल पे दोनों तरफ से प्रेशर सेम होना चाहिए। लेकिन देखो जब ये दोनों फ्लूइड्स इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ चुके हैं, तो बॉटम लेवल से ऊपर कोई अगर लेवल है ना, मान लो मैंने ये लेवल चूज कर लिया, तो यहां पे देखो प्रेशर कितना, P0, और यहां पे प्रेशर कितना आएगा,
पी नोट से ज्यादा ही आएगा। मान लो ये हाइट h, ठीक है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा, पी नोट प्लस रो जी एच। तो बॉटम लेवल से ऊपर आप कोई भी लेवल चूज कर लो, तो किसी पर्टिकुलर लेवल पे प्रेशर सेम नहीं है। यहाँ पे पी नोट और यहाँ पे पी नोट प्लस रो जी एच, देख सकते हो, क्योंकि अलग अलग फ्लूइड्स है ना, तो ही है ये ऐसा। लेकिन बॉटम लेवल पे प्रेशर क्या होगा, दोनों तरफ से सेम होगा। बॉटम लेवल के अलावा ऊपर की तरफ कोई लेवल है, जैसे ये है, तो प्रेशर सेम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग फ्लूइड्स यूज किए गए हैं ना, यही है कारण। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में किस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, बॉटम लेवल पे दोनों तरफ से प्रेशर शुड बी सेम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। अब की बार 3 अलग अलग फ्लूइड होंगे, ठीक है। तो देखो मान लो ये एक यूट्यूब है, ठीक है, और यहां पे स्टॉपर लगा हुआ है और यहां पे स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है, 2 जगह स्टॉपर है, S1 स्टॉपर, S2 स्टॉपर। अब मैंने क्या किया, इस लिंब से यहां पे फ्लूइड भर दिया, ठीक है, और मान लो इस फ्लूइड की डेंसिटी है रो और ये हाइट है मान लो L, ठीक है। अब क्या किया, इस स्टॉपर को हटा दो एक थोड़ी देर के लिए, बस बाद में लगा देंगे। इस लिंब की हेल्प से मैंने यहां पे फ्लूइड भर दिया, फिल कर दिया, ठीक है, ये डॉटेड फ्लूइड यहां तक भर दिया, ठीक है, और ये लंबाई कितनी है, L ही है। अब इस स्टॉपर को लगा दिया, S2 स्टॉपर को। अब इसी लिंब की हेल्प से एक दूसरा फ्लूइड भर दिया, ठीक है। इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो मान लो 3 रो गिवन है। इस फ्लूइड की डेंसिटी मान लो 2 रो गिवन है, ठीक है, और तीनों इमिसिबल फ्लूइड्स हैं, इमिसिबल फ्लूइड्स हैं तीनों ही, मतलब कोई एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, और ये हाइट भी L है, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, साइमल्टेनियसली S1 और S2 दोनों स्टॉपर्स को रिमूव कर दिया, S1, S2 स्टॉपर्स को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या होगा, देखो ये फ्लूइड हैवी है, इसकी डेंसिटी 3 रो, और ये फ्लूइड इससे तो हल्का ही है, इसकी डेंसिटी 2 रो, और ये वाला फ्लूइड इन दोनों में सबसे हल्का है, इसकी डेंसिटी रो। तो जैसे ही मैं इन दोनों स्टॉपर्स को रिमूव करूंगा तो इसको आप फील कर सकते हो डेंसिटी के वाले से, तो क्या होगा, ये फ्लूइड नीचे की तरफ आएगा, ये फ्लूइड ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, और ये वाला फ्लूइड भी ऐसे इस तरफ ऐसे चलेगा। मान लो ये वाला फ्लूइड नीचे कितना आया, x, ठीक है,
ये वाला फ्लूइड नीचे की तरफ कितना आया x, तो ये वाला फ्लूइड ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, डॉटेड फ्लूइड जिसकी डेंसिटी क्या है 2 रो, कितना ऊपर जाएगा x ही जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। और ये वाला जो फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है, ये ऊपर की तरफ जाएगा कितना x ऊपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो अब मैंने स्टॉपर्स को हटा दिया है और फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, तीनों फ्लूइड्स की फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, ठीक है। तो अब देखो जो मेरे पास फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी 3 रो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस फ्लूइड की सूरत हालात कुछ ये है, ठीक है। ये कितनी x, ठीक है। और जो मेरे पास ये डॉटेड फ्लूइड है इसकी डेंसिटी क्या थी 2 रो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसके सूरत हालात ये हैं। और जो मेरे पास ये वाला फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उस फ्लूइड के सूरत हालात ये हैं। तो मतलब जिसकी डेंसिटी 3 रो वो नीचे की तरफ आया x, और जिसकी डेंसिटी रो वो ऊपर की तरफ गया x, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तीनों फ्लूइड्स, तो x फाइंड आउट करो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ L। तो देखो कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, बॉटम लेवल पे दोनों तरफ से प्रेशर सेम होना चाहिए। मान लो ये A पॉइंट है और मान लो ये B पॉइंट है, दोनों ही पॉइंट बॉटम लेवल पे है ना, जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो इस A पॉइंट पे प्रेशर PA किसके बराबर होगा, इस B पॉइंट पे प्रेशर के बराबर, PB के बराबर, ठीक है। मतलब बॉटम लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है। तो PA ये कितना आएगा, और मान लो ऊपर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट, एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट। तो इस A पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा P नोट प्लस 3 रो G, और ये हाइट ये कितनी हो जाएगी L माइनस एक्स इज इक्वल टू, इस B पॉइंट पे प्रेशर देखो कितना आएगा P नोट प्लस रो G, और ये हाइट ये कितनी आएगी, ऑब्वियसली L ही आएगी, रो जी L प्लस, अब देखो ये जो फ्लूइड है डॉटेड, इस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है 2 रो, तो मतलब प्लस 2 रो G, और ये हाइट ये कितनी x, ठीक है। और देखो P नोट से P नोट कैंसिल हो गया, और रो जी से रो जी खत्म हो जाएगा, तो 3 इंटू में L माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, L प्लस 2x के बराबर, ठीक है। तो 3L माइनस 3x इज इक्वल टू L प्लस 2x, ठीक है। तो 2x प्लस 3x 5x किसके बराबर आ गया 2L के बराबर, x कितना आ गया 2L/5, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। पॉजिटिव आया ना, तो इसका मतलब सब कुछ सही है। तो मतलब ये जो सबसे ज्यादा हैवी फ्लूइड था जिसकी डेंसिटी 3 रो थी वो नीचे की तरफ आएगा, जैसे ही मैं इन दोनों स्टॉपर्स को हटाऊंगा ना साइमल्टेनियसली, तो ये फ्लूइड नीचे की तरफ कितना आएगा 2L/5, और जो ये वाला फ्लूइड है ये कितना ऊपर की तरफ जाएगा, ऑब्वियसली 2L/5 ही, ठीक है।
और जो ये डॉटेड फ्लूइड है यहां से यहां तक इस तरफ आया है कितना 12/5 ही। डॉटेड फ्लूइड यहां से यहां तक ऐसे ऊपर की तरफ गया है कितना 12/5 ही। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, बॉटम लेवल पे है ना दोनों तरफ से प्रेशर को बस सेम कर देना है। और यहां पे इमिसिबल फ्लूइड्स का यूज किया गया, मतलब ये फ्लूइड्स आपस में मिक्स नहीं हो सकते। तो अब देखो अब हम एक बहुत अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे आज, एक अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल को। अगेन कॉन्सेप्ट यही होगा, कॉन्सेप्ट यही यूज करना है। सबसे पहले बॉटम लेवल को देख लेना कहां पे है बॉटम लेवल, और दोनों तरफ से उस बॉटम लेवल पे प्रेशर को सेम कर देना है, ये कहता है कॉन्सेप्ट। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास ये एक सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है, थिन सर्कुलर ट्यूब। ठीक है, वेरी थिन सर्कुलर ट्यूब। ठीक है, और यहां पे मान लो कोई छेद भी है, जैसे मतलब इसके अंदर हवा भी है एक तरह से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 गिवन है। ठीक है, और मान लो जो रेडियस है ना ये कितनी है, कैपिटल R, इसे सर्कुलर ट्यूब की। ठीक है, और मान लो यहां पे एक स्टॉपर लगाया हुआ है, कुछ ऐसे करके एक स्टॉपर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस होल की हेल्प से यहां पे एक फ्लूइड को डालूंगा। ठीक है, ये डाल दिया, आगे स्टॉपर है, आगे की तरफ तो जाएगा नहीं। ठीक है, इस फ्लूइड की डेंसिटी ये क्या है 2 रो। ठीक है, और मान लो एक होल यहां पे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, एक होल यहां पे है, यहां पे स्टॉपर अभी तक लगा हुआ है, ध्यान रहे। अब मैं इस होल की हेल्प से एक दूसरे फ्लूइड को डालूंगा इसके अंदर, ये डाल दिया। ठीक है, इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो रो गिवन है। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, इस स्टॉपर को अचानक हटा दूंगा, स्टॉपर गेट्स रिमूव्ड। और यहां पे ऐसा कि बने ये दोनों फ्लूइड्स है ना इमिसिबल फ्लूइड्स हैं। इमिसिबल फ्लूइड्स मतलब ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते, इनकी आपस में बनती नहीं है। ठीक है, स्टॉपर को हटा दूंगा तो देखो स्टॉपर को हटाने से क्या होगा, इसको आप फील कर सकते हो। देखो ये दो फ्लूइड है, ये फ्लूइड हैवी है, इसकी डेंसिटी 2 रो है, और ये फ्लूइड हल्का है, इसकी डेंसिटी रो है। तो जैसे मैं स्टॉपर को हटाऊंगा, ये जो हैवी फ्लूइड है ना ये ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, और ये जो लाइट फ्लूइड है वो ऐसे जाएगा। तो कुछ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे थोड़ी देर में। मान लो ये हैवी फ्लूइड यहां से यहां तक ऐसे गया और यहां से यहां तक गया। ठीक है, यहां से यहां तक गया, और यही हैवी फ्लूइड यहां से यहां तक जाएगा। सही बात है। और जो ये लाइटर फ्लूइड है वो यहां से यहां तक गया, तो आगे भी जाएगा ऊपर की तरफ, यहां से यहां तक। ठीक है,
तो मान लो अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गए, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गए और फाइंड आउट क्या करना है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये जो एंगल सबटेंड होगा ना, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये दोनों लिक्विड्स या दोनों फ्लूइड्स, दोनों इमिसिबल फ्लूइड्स सेपरेट यहां पे हो रहे हैं, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा ऑब्वियसली, और ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा आएगा। तो थीटा फाइंड आउट करो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब ये दोनों फ्लूइड्स जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इक्विलिब्रियम पे हैं, स्टॉपर को हटाने के बाद में। अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों फ्लूइड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थीटा फाइंड आउट करो। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बॉटम लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए दोनों तरफ से। यहां पे बॉटम लेवल ये है, यहां पे बॉटम लेवल ये है, ठीक है। ये है मेरा बॉटम लेवल यहां पे, ठीक है। अब देखो ये कितनी आएगी इस राइट एंगल ट्रायंगल से, ये तो रेडियस होगी, तो ये कितनी आएगी, r sin थीटा, सही बात है। और देखो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना, थीटा। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये कितनी आएगी, r cos थीटा, ठीक है। तो मेरे को ये हाइट पता चल गई, ये इतनी हाइट, ये कितनी होगी, r sin थीटा प्लस r cos थीटा, मतलब r इंटू में sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। और अब देखो ये पूरी r है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये कितना आएगा, r cos थीटा, बिल्कुल यही तो होगा r cos थीटा, सही बात है। तो ये हाइट, ये वाली हाइट, मतलब ये हाइट, ये कितनी आएगी, r माइनस r cos थीटा, मतलब r को कॉमन ले लो, r इंटू में 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। और देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये कितनी आ गई, r sin थीटा, और ये पूरी कितनी है, r, तो ये कितनी आ गई, r माइनस r sin थीटा, तो r को कॉमन ले लो, इंटू में 1 माइनस sin थीटा, ठीक है। तो अब देखो लेफ्ट से देखो, पहले लेफ्ट से इस बॉटम लेवल पे प्रेशर, इस ए पॉइंट पे बॉटम लेवल ये है, ए यहां पे एक पॉइंट है बॉटम बिल्कुल। तो लेफ्ट से जब आप देखोगे, लेफ्ट से इस ए पॉइंट पे प्रेशर वो कितना आएगा, पी नोट प्लस 2 रो जी, और ये हाइट कितनी, r इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, बिल्कुल सही बात है। तो लेफ्ट से जब आप देखोगे ना, तो इस बॉटम पॉइंट पे प्रेशर कितना आया, इतना आया, बिल्कुल सही है। ये किसके बराबर होना चाहिए, जब आप राइट से देखोगे, राइट से इसी बॉटम पॉइंट पे प्रेशर के बराबर होना चाहिए। तो राइट से देखो, राइट से इसी बॉटम पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा, पी नोट प्लस, देखो यहां से यहां तक एक ही फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है, तो पी नोट प्लस
रो जी इंटू में दिस हाइट, ये कितनी आर इंटू में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, प्लस अब देखो यहां से यहां तक कौन सा फ्लूइड है, वैसे तो यहां से यहां तक है 2 रो डेंसिटी वाला फ्लूइड, तो सीधी सी बात है यहां से यहां तक भी है 2 रो डेंसिटी वाला फ्लूइड, तो प्लस 2 रो जी और ये हाइट आर इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। तो जब आप राइट से देखोगे ना, राइट से इसी बॉटम पॉइंट पे प्रेशर इतना आएगा पी नॉट प्लस रो जी आर इंटू में साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 2 रो जी आर इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। और लेफ्ट से देखोगे इसी बॉटम पॉइंट पे प्रेशर ये आएगा। तो दोनों तरफ से बॉटम पॉइंट पे या बॉटम लेवल पे प्रेशर को सेम कर दो, यही तो कहता है कॉन्सेप्ट। तो पी नोट से पी नोट खत्म हो गया, ठीक है, और रो जी आर से रो जी आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 2 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। तो 2 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 2 माइनस 2 कोस थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो माइनस 2 साइन थीटा ये इस तरफ जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ है प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा 3 साइन थीटा हो गया। ठीक है, और ये 2 इस तरफ माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0। ठीक है, और कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहां से देखो 3 साइन थीटा कितना आ गया कोस थीटा के बराबर, तो ये कोस थीटा यहां पे डिवाइड में आ जाएगा, तो टेन थीटा यहां से कितना हो गया 1/3 के बराबर, तो थीटा कितना आया tan इनवर्स 1/3, और यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आएगा 18.4 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया, जो कि इसमें पूछ रखा था थीटा की वैल्यू इन डिग्री कितनी आई 18.4 डिग्री। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे इन दोनों फ्लूइड्स की हालत ये होगी, मिक्स तो ये कभी भी नहीं हो सकते। ये वाला फ्लूइड इक्विलिब्रियम पे यहां से यहां तक है, और ये वाला फ्लूइड इक्विलिब्रियम पे यहां से यहां तक है, तो ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना था जब ये दोनों फ्लूइड से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो गए, जैसा कि दिखाई दे रहा, वो कितना है 18.4 डिग्री। तो एक अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल था। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।